हेलो फ्रेंड्स, डी के सरकारी नौकरी चैनल में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए कथन एवं निष्कर्ष का पार्ट 1 में पहले बना चुका हूँ। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और मैं पूरी आशा और उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष का गलत नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो है इसमें हमने उत्तर दीजिए में ये लिखा है जैसे ऑप्शन कैसे दिया आपको पता होगा, आप एक कंपटीटर हैं तो ज़रूर पता होगा। केवल निष्कर्ष एक निकलता है, निष्कर्ष दो निकलता है, एक और दो दोनों। ठीक है ना, तो एक नहीं दो। ठीक है ना, तो अब देखिए इस टाइप से ऑप्शन दिया रहेगा। अब आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन लाता हूँ जिसमें मैं ये बताऊंगा कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि डॉक्टरों का कहना है सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। फिर निष्कर्ष में क्या कह रहा है, पहले में सुबह का योगाभ्यास अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है। ठीक है, फिर शाम के समय योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है ना, डॉक्टर का कहना है सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है ना, सुबह का योगाभ्यास अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है। ये अब ध्यान दीजिए कि कथन में आप अब कथन निष्कर्ष में जो कथन कहेगा उसी के हिसाब से आप निष्कर्ष लेंगे, अलग से आपको कुछ नहीं सोचना है। जैसे कह रहा है सुबह का, ठीक है ना, सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि एकमात्र तरीका है। कहने का मतलब कि सुबह में ही योगा करने से एकमात्र तरीका, तो ये जो है कथन के हिसाब से निश्चित नहीं हो रहा है, तो पहला गलत। ठीक है, फिर शाम के समय योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा कथन में नहीं कहा गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएंगे, दोनों गलत, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो एक न ही दो। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या कह रहा है आपसे कि कपिल ने मूनी टीवी प्राइम न्यूज विद द कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता है। फिर निष्कर्ष एक निष्कर्ष दो। निष्कर्ष एक में कपिल एक टीवी समाचार एंकर है, कपिल ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है। ठीक है ना, तो अब ध्यान दीजिए, इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो रही है कि कपिल एक टीवी समाचार एंकर है, क्योंकि जो मुनी टीवी पर प्राइम न्यूज शो में अपनी भूमिका सर्वश्रेष्ठ भूमिका समाचार एंकर का निभाया है। ठीक है ना, पुरस्कार जीता है, तो इससे तो कंफर्म हो रहा है कि टीवी एंकर, यानी पहला क्या होगा, सही होगा। लेकिन कपिल ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है, ऐसा कथन के हिसाब से सही नहीं है, यानी कथन में ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया है कि कपिल ने दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है, इसलिए दूसरा गलत। तो इसका सिर्फ निष्कर्ष एक सही होगा और दो गलत होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहा है, कठिन परिश्रम का कोई स्थानापन्न विकल्प नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है, लक्ष्यों को पाने के छोटे रास्ते नहीं हैं। अब देखिए इसमें ये दोनों जो है कथन के हिसाब से सही है, कैसे समझने की कोशिश करिए। कठिन परिश्रम, देखिए कठिन परिश्रम कोई स्थानापन्न विकल्प, कहने का मतलब कठिन परिश्रम करने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब आपसे फर्स्ट निष्कर्ष में क्या कह रहा है, पहले वाले में कि कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। इसका मतलब है कि यानी कठिन परिश्रम आप करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, तो पहला क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, अब कह रहा है लक्ष्यों को पाने के छोटे रास्ते नहीं है। इसका मतलब जैसे कठिन परिश्रम ही एक विकल्प रह गया है, तो अब कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, तो ये भी सही होगा। तो इसके दोनों सही होंगे, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों सही होंगे पूर्ण रूप से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस एक चीज़ आपको ध्यान देना, हमेशा कथन में दी गई बातों को ही ध्यान में रख के निष्कर्ष का आप जो है निराकरण करेंगे, और क्या सही है क्या गलत है, ऐसा हमने इसको कैसे पहचानेंगे, ये चीज़ आपको पहले वीडियो में मिलेगी पार्ट 1 में, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, उसको आप देख लेंगे एक बार, जो पॉइंट्स हमने बताया है उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 4। अब देखिए कथन, विश्व की जनसंख्या हर वर्ष बढ़ती है, जनसंख्या विस्फोटन के कारण विश्व की खाद्य समस्या हर वर्ष बढ़ती है। अब निष्कर्ष एक में जनसंख्या नियंत्रण से विश्व की खाद्य समस्या कम हो जाएगी, अधिक जनसंख्या के लिए अधिक खाद्य उत्पादन की आवश्यकता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए कथन में क्या कहा है कि विश्व की जनसंख्या हर वर्ष बढ़ती है और जनसंख्या विस्फोटन के कारण विश्व की खाद्य समस्या
हर वर्ष बढ़ जाती है। कहने का मतलब जब जनसंख्या बढ़ रही है तो खाद्य समस्या आ रही है। ठीक है, अब निष्कर्ष 1 में क्या कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण से विश्व की खाद्य समस्या कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, ठीक है ना। यानी कथन में जो कहा है उसका निवारण निष्कर्ष में कहा है, तो ये कथन मान्य होगा। तो पहला सही, ठीक है ना, पहला क्या होगा, सही। अब कहा है अधिक जनसंख्या के लिए अधिक खाद्य उत्पादन की आवश्यकता है। यानी अब जब जनसंख्या अधिक होगी तो खाद्य उत्पादन भी अधिक होना चाहिए, तो दूसरा भी सही होगा। ठीक है ना, तो पहला और दूसरा इसके दोनों सही होंगे, अतः निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों मान्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा सबूत दक्षिण में होम्योपैथिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। अब निष्कर्ष 1 में भारत में होम्योपैथिक दवाइयाँ लोकप्रिय नहीं हैं। ठीक है ना। फिर निष्कर्ष 2, भारत में एलोपैथिक दवाइयाँ अधिक लोकप्रिय हैं। सबसे पहली बात, कथन के हिसाब से ना तो निष्कर्ष 1 है ना ही निष्कर्ष 2। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि भारत में होम्योपैथिक दवाएं लोकप्रिय नहीं है ऐसा कथन में नहीं कहा गया है, तो ये भी गलत। ठीक है, फिर भारत में एलोपैथिक दवाइयाँ अधिक लोकप्रिय हैं ऐसा कथन में कहा नहीं गया, तो ये भी गलत। अतः इसके निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों गलत होंगे, तो आपका जवाब क्या होगा, न ही निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2। अब देखिए 6 क्वेश्चन। कथन, वह इतना अधिक परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता। अब निष्कर्ष 1, बहुत अधिक परिश्रमी लोग गरीब हो सकते हैं। ठीक है, फिर बहुत अधिक आलसी लोग भी अमीर हो सकते हैं। सबसे पहली बात, बहुत अधिक परिश्रमी लोग गरीब हो सकते हैं ऐसा कहा नहीं गया है। सबसे पहली बात कहने का मतलब विपरीत हो गया ना सीधा, वह इतना अधिक परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता, यानी ज़्यादा परिश्रम कर रहा है वो गरीब नहीं है। और यहाँ कह रहा है निष्कर्ष में कि बहुत अधिक परिश्रमी लोग भी गरीब हो सकते हैं। ठीक है, तो कथन के हिसाब से पहला निष्कर्ष नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद अब दूसरे में कह रहा है कि बहुत अधिक आलसी लोग भी अमीर होते हैं, तो ऐसा भी तो नहीं है क्योंकि कथन में ऐसी कोई बात नहीं कहा है, इसलिए क्या है, दोनों गलत होगा। ठीक है, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों गलत होंगे। फिर वही ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। ठीक है, अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कथन, नेता मनुष्य होते हैं, सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, ऐसा कथन। निष्कर्ष 1, सभी मनुष्य नेता नहीं होते। निष्कर्ष 2, नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है। अब ध्यान दीजिए कि नेता मनुष्य होते हैं, ठीक है ना, नेता मनुष्य होते हैं ऐसा कहा है, तो अब कह रहा है कि सभी मनुष्य नेता नहीं है। ये भी बात सही है कि सभी मनुष्य नेता तो हो नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा, पहला इसमें सही होगा। ठीक, फिर कह रहा है नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है। अब ध्यान दीजिए कि नेता मनुष्य या सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है, तो जब नेता है तो उनको भी, क्योंकि नेता ही मनुष्य हैं, तो नेताओं को भी विश्राम की आवश्यकता पड़ेगी, यानी ये भी सही होगा। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही होंगे। ठीक है, तो ये रहा पार्ट 2 और मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से इसको जो है डिस्क्राइब करके बताया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और